हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो कल मैं आप लोगों से पूछा भी था कि पॉजिटिव थॉट और डिसिप्लिन में से क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वैसे तो कई बार पॉजिटिव थॉट रहने के बाद भी डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, कई बार डिसिप्लिन के बाद पॉजिटिव थॉट नहीं आ पाते। बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोगों में प्रॉपर डिसिप्लिन है, जिनका ज़्यादा एज हो जाता है उनके पास प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है, लेकिन थॉट वाइज उतने पॉजिटिव नहीं रह पाते। और वैसे ही कई बार पॉजिटिव थॉट के साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करना आसान नहीं होता है। फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है मेरे को कि एक एस्पिरेंट के लिए पॉजिटिव थॉट रखना इतना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि चारों साइड इतने नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि प्रेफरेंस वाइज अगर मैं बोलूँ तो डिसिप्लिन में जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिसिप्लिन को अगर आप लाओगे तो पॉजिटिव थॉट धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगे। पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना टफ होता है, डिसिप्लिन को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही एक जगह पे आया हुआ था, तो जिसमें को लगा कि जगह बड़ी थोड़ी अट्रैक्टिंग जगह थी, एक मेरे को पीसफुल लगी, और मैं सोचा कि चलो कैमरा बुलवा लेते हैं और आज आप लोगों से बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं ये बात करने वाला हूँ कि कई बार ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जिसमें कि आपको लगता है कि सब आपके अगेंस्ट में हैं, सब आप लोग को सब आपको अपोज करें। ज़िंदगी में ऐसा कई बार ऐसा टाइम आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार आया होगा कि आप कुछ चीज़ सोच रहे हो, लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये जो थॉट है ये उतना सही थॉट नहीं है, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं मेरा थॉट सही है। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग एक लाइफ में कुछ अचीव नहीं किए रहते तो हमारे थॉट को कोई सुनने वाला नहीं रहता है। हम कितने भी पॉजिटिव थॉट के साथ बात करें, हम कितने भी गुड आइडिया की बात करें, लेकिन ज़िंदगी में अगर हम कुछ अचीव नहीं किए ना तो लोग हमारी थॉट को उतनी वैल्यू नहीं देते। ये एकदम सच है। तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट में होते हैं ज़िंदगी में। तो मेरे को लगता है कि ये समय वाला टाइम होता है जहाँ पे आपको हमेशा फाइट करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आप सही हो, आप क्रिएटिव हो, आपके जो आइडियाज़ है वो बड़े गुड है, तो आपको हमेशा लड़ना चाहिए। क्योंकि ना जब लड़ने के बाद कोई जब विन करता है ना तो लोग एक समय के बाद उसी की बात करते हैं कि यार देखो कितने लोगों से फाइट हुई, उसके बाद वो लाइफ में फाइनली उस जगह पे पहुंचा। लेकिन इस बीच में ना बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 17 साल में लोगों से इतनी सारी बात करते रहता हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ कि लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इंप्लीमेंट इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको उतना बिलीव नहीं है कि वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। फिर वो लोगों से सजेशन लेते हैं तो लोग उनको बोलते हैं कि नहीं होगा, कुछ भी कुछ मत सोचो। तो ये सच है कि इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में लोग वीक हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट में रहते हैं कि ये चीज़ें उतनी काम नहीं करेगी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरा बीएसएनएल में जॉब लगा था तो गवर्नमेंट जॉब है, सबसे मैं आइडिया लिया था तो बोले कि आप मतलब पढ़ाने में उतना क्या मज़ा है, मतलब इतने कम लोगों को पढ़ाता था मैं पहले, तो बोले कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, इतना मतलब पढ़ाते थे ना बाद में थोड़ा बहुत भी। लेकिन मैं डिसीजन लिया कि सब लोग के अगेंस्ट में जाके मैं डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को फील है और इस टीच करना मेरे को एक गुड फील देता है। मनी तो नहीं आता था, ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ाता था तो मनी कुछ आता नहीं था, लेकिन मैं डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को जो इंटरनल जो फील है ना उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन है। तो कई बार आपको ना एकदम एक ऐसा चीज़ आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है जो लोगों के अगेंस्ट में हो। लोगों के अगेंस्ट में मतलब लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप एग्री ना कर रहे हो। तो ज़िंदगी में ऐसा आता है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा आता है आपके पास कि लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे, आपकी इमोशन को नहीं समझ पा रहे, आपके पॉइंट्स को नहीं समझ पा रहे, और आपको लग रहा है कि आप अकेले हो। ऐसा ज़िंदगी में आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक गुड प्लान करके किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास एक गुड प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा हवा में बात कर ली हम लोग। तो गुड प्लान करके अगर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते हो, आपको लगता है कि नहीं आप दिल से सही हो, आप जो कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो, गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हो, तो ऐसा होगा। लेकिन आपको अपनी फाइट लड़नी है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ना लोगों के लिए ना कोई एक ऐसा स्टेज क्रिएट करते हैं जिसमें कि लोग देख के बोले कि यार आप क्या अचीव किए हो। ऐसा बहुत ही कम कर पाते, क्योंकि आसान नहीं है। क्योंकि किसी भी स्टेज पे जाने के लिए जो लोगों को मोटिवेट करे वो जो रास्ता है ना, वो इतना इजी रास्ता नहीं है। अगर इतना इजी रास्ता होता तो लोग कोई भी उस स्टेज पे चढ़ जाता और लोगों को मोटिवेट कर जाता। इतना आसान नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो रास्ता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो कि उस डिफ़िकल्ट वाले जब वे में आप हो तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, अपने पे इतना बिलीव कैसे करते हो। तो मेरे को लगता है जो सेल्फ बिलीव जो सिस्टम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे मैं सेल्फ बिलीव करता हूँ, अगर कोई कितने भी अगेंस्ट में हो, कोई अगर मेरे को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्या सच है क्या क्या गलत है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स को अपने आप से बात करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि मैं अपने आप से बात करता हूँ कि ये जो मैं एक्शन लिया, ये एक्शन मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, क्या क्या मेरे को ये सोच के करना है कि लोगों को क्या पसंद है, या मेरे को ये सोच के करना है कि क्या सही और क्या गलत है। तो हमेशा मेरे को
ये इन दो में से एक चीज़ सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या सही क्या गलत है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को क्या पसंद है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा ना क्या सही और क्या गलत को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि लोग उसको कैसे लेते हैं, लोग उसको कैसे देखते हैं। और इस ऐसे करने से कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लोग कई बार आपको हो सकता है कि आपको फॉलो ना करें, लेकिन मेरे को लगता है कि फाइनली अगर आप लॉयल हो, अगर आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते हो, तो चीज़ें आपके फेवर में जाती है। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही होगा, एक एस्पिरेंट की लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर उसको लगता है कि मेरे को ये चीज़ें करना है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप 2 या 3 बार आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आपको रीजनिंग पता होती है कि एस्पिरेंट को रीजनिंग पता होती है कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। कुछ रीजन रहते हैं उसके लाइफ में कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ वो मिस्टेक किया। ज़िंदगी में होता है, यंग एज में बहुत हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल रीजन पता होता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होता है कि वो कितना एफर्ट किया। हमेशा लोगों के अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई आप अगर सक्सेसफुल हो इसका मतलब एफर्ट किए, और फेलियर मतलब एफर्ट नहीं किए। जबकि मेरा मानना है कि 80% ऐसा होता है कि एफर्ट के बाद भी फेलियर व्यक्ति होता है, क्योंकि एक अच्छी गुड प्लानिंग नहीं हो पाती है, टाइमिंग उसकी सही नहीं थी। जब वो एफर्ट करना चालू किया तब तक देर हो चुकी थी, तो टाइमिंग मैटर करती है। तो आप हमेशा अपने दिल की बात सुने। कोई नाराज़ कितना भी हो जाए, पेरेंट्स लोग नाराज़ हो जाए, आपके रिलेटिव्स लोग बोले कि आप नहीं कर सकते, आपकी औकात नहीं है, आप 2 बार फेल हो गए, आप नहीं कर पाओगे, अपने लिए छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो, आप नहीं कर सकते, आप में बात नहीं है। तो आपको अपने दिल की बात सुनना है, और अपना जो भी आप फेल हुए जिन रीजन के कारण, उन रीजनिंग में जाना है आपको हमेशा कि कौन कौन सी मिस्टेक की है, क्या उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने वाले हो आप, क्या उन मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे, आप अपना नेक्स्ट जो मूव लेने वाले हो बेटर लेने वाले हो। आप चेस अगर खेलते हो तो ऐसा होता है ना कि आप कुछ मिस्टेक की और आप हार गए। आप अच्छा सोच रहे थे, लेकिन आप अपोनेंट को इतने अच्छे से रीड नहीं कर पाए, फिर सेकंड बार गेम खेले, इस बार आप अगली स्टेज तक पहुंचे, लेकिन फिर भी अपोनेंट को इतने अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे, आप हार गए। अब लोग बोल रहे हैं कि आप चेस मत खेलो, आप उतने अच्छे प्लेयर नहीं हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगला जब आगे जब बढ़ रहे हो, तो अब अगले बार के लिए आप रेडी हो कि नहीं। तो लोगों के ऊपर मत जाओ कि लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी चाल चलो, अपनी ज़िंदगी की जर्नी को कैरी करो, लोगों के ऊपर फोकस मत करो। आप अपनी जर्नी को कैरी करो, मज़ेदार होगा, लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, और ऐसे ही ज़िंदगी को जीना चाहिए। लोगों की कंडीशन में जीने की कोई नीड नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जियो कि आपको क्लियर रहना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, कैसा सही है, क्या गलत है। आपका इंटरनल जो आवाज़ है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखें कि उसमें ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें आप एथिकल होना ज़रूरी है। आप मोरलिटी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से जब बात करें, मिरर के सामने बात करें, तो अंदर से ग्लानि नहीं होना चाहिए कि मैं कभी गलत किया या मैं गलत कर रहा हूँ करके। उसका आंसर आपके पास सही होना चाहिए। बाकी तो आपकी ज़िंदगी है, और आप जैसा जीना चाहें आपको वैसा जीना चाहिए। अब वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को कैरी करते रहिए, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते रहिए, फेसबुक में शेयर करते रहिए, जो आपको बेटर लगता है वो आप करते रहिए। और हम ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया के मैसेजेस में देते रहूँगा, और हम ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।